हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉट स्पॉट स्टडी। आई एम मोइन जारून। आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से हैं। इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर सच टाइप्स ऑफ कंटेंट मटेरियल फॉर इंटेंस एग्जामिनेशन ऑफ JNU, AMU एंड जामिया। हम लोग कंटिन्यूसली इस तरह का कंटेंट यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवाते रहेंगे आप लोगों को, सो डैट आप लोग इजीली तैयारी कर लें। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू डैट JNU BA फॉरेन लैंग्वेज की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है और क्रैश कोर्स 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो गया है। इफ़ यू वांट टू क्रैक Jawaharlal Nehru University Entrance Examination 2022, you can contact us on 9069447264। So आज की इस वीडियो में हम लोग गुफ्तगू करेंगे कि what is the best resource and what is the best books you can refer to prepare for entrance examination of Jawaharlal Nehru University। तो वन बाई वन मैं आप लोगों को एक एक बुक दिखाऊंगा और उसके प्लस एंड माइनस क्या क्या पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को बतलाने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो गुफ्तगू करेंगे वो आर गुप्ता JNU BA ऑनर्स 3 इयर्स, इस बुक के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सो लेट मी टेल यू, आर गुप्ता की ये लिखी हुई ये बुक है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखते होंगे। सो इस बुक के अगर मैं बात करूं तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं ओनली फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस बुक के अंदर जो आर गुप्ता हैं, जो इसके ऑथर हैं, उन्होंने कम से कम 17-18 साल के पेपर्स को मेंशन किया है और इस बुक के अंदर आप इजीली एक जगह 2001 से 2020 तक पेपर पा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये 2017 का पेपर है। तो इस तरीके से अगर आपको हार्ड कॉपी में पेपर्स की तलाश है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बुक के अंदर कम से कम 20 साल के आपको पेपर मिल जाएंगे। ये ओल्ड एडिशन है, इसी वजह से आपको 2017 तक के मिल रहे हैं। बट अगर आप न्यू एडिशन परचेज करेंगे तो आपको उसमें 2020 तक के पेपर इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015 का भी यहाँ पे पेपर दिया हुआ है। 2015 के बाद और अगर मैं आपको आगे लेके जाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2009 का पेपर है। तो एटलीस्ट आपको 20 साल के पेपर हार्ड कॉपी में मिल जाएंगे। हार्ड कॉपी में पढ़ना आसान होता है स्टूडेंट्स को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक जगह तमाम पेपर्स प्रोवाइड करवाए जाएं तो दिस इज़ द बेस्ट बुक यू कैन रेफर, आर गुप्ता फॉर JNU। और इसका मैं आप लोगों को कंटेंट दिखा दूँ सो डैट आप लोग इसको जब रेफर करें तो कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रह जाए। सो यहाँ पे इसका ये जो कंटेंट है, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले पेपर्स मेंशन किए हैं 2007, 2000। उसके बाद यहाँ पे कल्चर एंड नोबेल प्राइज विनर। जैसे आप जानते हैं कि JNU के अंदर 10 कंट्रीज की जीके पूछी जाती है, तो हर कंट्री की जीके, हर कंट्री का जो कल्चर है, जो आर्ट एंड कल्चर है, उसको यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम वर्ल्ड, और इसी तरीके से नोबेल प्राइज विनर का भी उन्होंने जिक्र किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम वर्ल्ड लिटरेचर। उसके बाद आगे का कंटेंट हम लोग देखते हैं कि इस बुक के अंदर और क्या कंटेंट है। यहाँ पे जनरल इंग्लिश का कंटेंट आपको मिल जाएगा, एक पेज 80 पेजेस में आपको जनरल इंग्लिश का कंटेंट मिलेगा। उसके बाद रीजनिंग का भी इन्होंने कंटेंट दे रखा है। रीजनिंग 28 पेजेस में है। सीरीज, एनालॉजीज और रिलेशनशिप, वन वर्ड आउट है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज भी यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड की हैं। जनरल नॉलेज भी इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड की है। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, अवर इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए अब देखते हैं कि इस किताब के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स क्या हैं। तो प्लस पॉइंट्स, तो इस किताब का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको इसके अंदर ओल्ड पेपर्स आसानी से मिल जाएंगे। और माइनस पॉइंट ये है कि इस किताब को, ये जो किताब है आर गुप्ता JNU, तो इस किताब के अंदर आपको जीके, जनरल नॉलेज, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, इसी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको एक जगह नहीं मिल पाएगी। तो प्लस पॉइंट इस किताब का ये हो जाएगा कि आपको ओल्ड पेपर्स एटलीस्ट 20 साल 20 साल के आपको एक जगह मिल जाएंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के।
और माइनस पॉइंट ये हो जाएगा कि आपको जनरल नॉलेज इसमें इतने अच्छे अंदाज में नहीं दी गई है जिस अच्छे अंदाज में आपको स्प्लेंडेड में मिलेगी। सो आइए अब हम लोग स्प्लेंडेड के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही शानदार किताब है अगर आपको JNU बे फॉरेन लैंग्वेज की प्रिपरेशन करना है। सो ये स्प्लेंडेड है, यहाँ आप देख सकते हैं स्प्लेंडेड वर्ल्ड इन्फॉर्मेटिका स्टडी मटेरियल फॉर JNU बे ऑनर्स फर्स्ट ईयर फॉरेन लैंग्वेज इंटेंस एग्जामिनेशन, और ये कंपाइल्ड की गई है परवीन कुमार एंड ससील सरोज के थ्रू। तो आइए इस किताब का मैं सबसे पहले आपको कंटेंट दिखाता हूँ कि कंटेंट क्या है, किस तरीके से आपको ये किताब मदद करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज देयर जोग्राफिकल एरियाज एंड ओरिजिन्स, उसके बाद लैंग्वेज रिलेटेड कंट्री इन्फॉर्मेशन। JNU के अंदर जो 10 कंट्रीज़ हैं उन 10 कंट्रीज़ की इन्होंने जीके दे रखी है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी इन्होंने गुफ्तगू की है। फिर बाद में जनरल नॉलेज को इन्होंने बहुत ही डिटेल में यहाँ पे बतलाया है। वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी, बुक्स एंड ऑथर्स, रिलीजन्स, पेंटर, पार्लियामेंट और इंडियाज हेरिटेज साइट। तो जनरल नॉलेज को बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने कवर किया है। करंट अफेयर्स 2010 में किताब पब्लिश हुई थी, डेट्स वाई 2010 के यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में उसके नोट्स बना के प्रोवाइड करवाए हैं। तो ये इस किताब का कंटेंट रहा। और अगर इस किताब की प्लस पॉइंट की मैं बात करूँ तो प्लस पॉइंट इस किताब का ये है कि इस किताब के अंदर आपको जनरल नॉलेज इतने अच्छे अंदाज में मिल जाएगी, चाहे वो कंट्री बेस्ड जनरल नॉलेज हो, चाहे वो इंडिया की जनरल नॉलेज हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, बहुत अच्छे अंदाज में जनरल नॉलेज मिल जाएगी। तो जनरल नॉलेज के लिए अगर आप कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट बुक ये हो जाएगी स्प्लेंडेड। बट अगर इस किताब की नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट इस किताब का ये है कि इस किताब को दोबारा एडिट नहीं किया गया है। मतलब एक बार ये किताब 2010 में छपी थी तो उसके बाद इस किताब को रिवाइज नहीं किया गया है, मतलब उन लोगों ने एडिटिंग नहीं की है। मान लीजिए 2010 के अंदर अगर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे तो सेम प्रेसिडेंट अगर आप 2020 के अंदर ये किताब खरीदते हैं तो वही मतलब प्रेसिडेंट बाकी रहेंगे इस किताब के अंदर। सो अगर आप जनरल नॉलेज के लिए कोई बुक खरीदना चाहते हैं पार्टिकुलरली JNU के लिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक ये हो जाएगी स्प्लेंडेड वर्ल्ड इन्फॉर्मेटिका स्टडी मटेरियल। और ये बुक मैं आप लोगों को बतला दूं कहाँ मिलेगी। ये बुक आपको JNU ओल्ड कैंपस के अंदर ही मिल पाएगी। यहाँ पे आई थिंक पता भी शायद ये दिया हुआ है बुक का, साई बुक स्टोर, शॉप नंबर 9, DDA मार्केट, बारसराई, अपोजिट JNU ओल्ड कैंपस। JNU ओल्ड कैंपस के अंदर आपको ये बुक मिल पाएगी। आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी दे रखे हैं, ठीक है। सो ये बुक बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही मोटी बुक है। आप लोग अगर JNU के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आई विल रिकमेंड फॉर यू गाइस दिस बुक। और बहुत ही चीप प्राइस में आपको ये बुक मिल जाएगी। आई मीन 200 to 300, 200-300 के बीच में आपको ये बुक मिल जाएगी। आप लोगों को ये बुक ज़रूर परचेज करना चाहिए। उसके बाद जो तीसरी हमारे पास बुक है जो JNU के लिए आपको पढ़ना चाहिए वो है सोशल साइंस इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 9। ये NCERT की बुक है 9th क्लास की। इस किताब को यहाँ पे लाने का मकसद सिर्फ यही है कि इसके अंदर आपको जो रशियन रेवोल्यूशन है, इसी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन है, वो इजीली इस किताब के अंदर अवेलेबल है। इस किताब को रीड करके आप मतलब नोट्स बना सकते हैं, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की बात हो। तो अगर आप इस किताब को परचेज करते हैं क्लास 9th हिस्ट्री, क्लास 9th NCERT हिस्ट्री की बुक है ये, तो इस किताब के अंदर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं, यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 ही आपको देखना है, क्योंकि बाकी जो दूसरा सेक्शन है इसके अंदर इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज के बारे में गुफ्तगू की है। ये आपसे आपके टॉपिक आपके इंटेंस से रिलेटेड नहीं है। तो इस किताब को भी आप ज़रूर परचेज करें और इससे आप नोट्स बना लें। इस तरीके से आप कहीं पे हाईलाइट करके नोट्स बना सकते हैं। सो ये सोशल साइंस की बुक है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 9। ये आपको 60 to 70 रुपीज़ की मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली में किसी भी बुक स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे मिल जाएगी। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं,
ये नाम डाल दीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगी फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन।